हेलो मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं फिर से आ गया हूँ और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। और आप तो जानते हैं कि माई सेल्फ SG वाजपेयी और मैं द यूनिवर्स क्लासेस ऑनर एंड टीचर हूँ। और आप लोगों के लिए ज्योतिष गंगा को मैं बहा रहा हूँ और ज्योतिष ज्ञान को मैं लेकर आपके सामने बार बार प्रस्तुत होता हूँ। तो आज एक नई कड़ी के साथ हम लोग देखेंगे, क्योंकि सावन चल रहा है तो सावन से जुड़ी हुई बातें, भोलेनाथ से जुड़ी हुई बातें, माता गौरी से जुड़ी हुई बातें, गणेश जी से जुड़ी हुई बातें, रुद्राक्ष से जुड़ी हुई बातें, तो इस तरह की बहुत सारी बातों को मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं गुरु मंत्र के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है ना। तो एक और श्लोक है जो शंकर जी के ऊपर कहीं ना कहीं लिखा गया है और उनके महात्म को बताता है कहीं ना कहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो अब चलते हैं और आज आपको बताते हैं कि आज मैं क्या आपके लिए लाया हूँ। तो शिव पूजन में जो जितने भी पदार्थ यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं शीतल होते हैं, यानी कि वो बहुत ही शीतल यानी कि उनके अंदर कहीं ना कहीं मीठापन होता है ना। अब ये शीतल क्यों होते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, तो मैं आपको इस चीज़ का कारण बताता हूँ। तो शीतल होने का देखिए मेन कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि शिव पूजन में शीतल पदार्थ ही क्यों लगते हैं। तो कुछ चीज़ें शास्त्रों के अंदर कहीं ना कहीं वर्ण की गई हैं, वो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो जरा देखिए वो चीज़ें क्या हैं। शीतल पदार्थ शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था। ये बात आप पहले समझ जाइए। शिव पुराण में ऐसा उल्लेख है कि कहीं ना कहीं जो समुद्र मंथन है वो सावन के महीने में हुआ था। जो मंथ ये चल रहा है, भोले बाबा का जो मंथ चल रहा है, इसमें हुआ था। मंथन से निकले रत्नों और अन्य बहुमूल्य पदार्थों में से हलाहल विष को जग कल्याणार्थ शिव ने पीकर अपने कंठ में रख दिया था। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि जब कहीं ना कहीं समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उसमें वासुकी नाग की रस्सी का यूज़ किया गया था, मदराचल पर्वत का यूज़ हुआ था। भगवान विष्णु कच्छप अवतार में नीचे उस मदराचल पर्वत को अपने ऊपर साधे हुए थे कहीं ना कहीं। और उसमें जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो निकला है वो हलाहल कालकूट विष निकला है। ठीक है, और जिसके फैलते ही क्या हुआ कि पूरा संसार, पूरा विश्व क्या हुआ कि कहीं ना कहीं परेशान हो गया, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अवस्था में चला गया, यानी बहुत ज़्यादा ही समस्या में फंस गया कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं सृष्टि का अंत होने की बारी ऐसी आ गई थी। इस तरह की अवस्थाएं उपलब्ध हुई उस समय। तो उस समय क्या हुआ कि जब देखा गया तो कोई नहीं, तो सब लोगों ने क्या किया, भोलेनाथ का नाम लिया। और वहाँ पर क्या हुआ कि भोलेनाथ क्या हुए, अवतरित हुए और भोलेनाथ ने आकर इस आपदा से लोगों को दूर किया। तो हलाहल के कारण ही उन्हें नीलकंठ का नाम भी दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और ऐसा हमारे यहाँ शिव पुराण के अंदर वर्णित है। ठीक है, ऐसा हमारे यहाँ शिव पुराण में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब विष की भयंकरता को कम करने के लिए उन्होंने चंद्रमा धारण कर लिया। अब विष तो ग्रहण कर लिया कहीं ना कहीं, लेकिन अब भाई कहीं ना कहीं विष तो था ही था, नुकसानदेह चीज़ तो थी। तो उसको उन्होंने क्या किया कि ठंडे, क्योंकि गर्म भी होगा कहीं ना कहीं, तो इसके लिए शीतलता के लिए उन्होंने क्या किया, चंद्रमा धारण कर लिया और उनका एक नाम पड़ गया चंद्रमौली। ठीक है, इस बात को भी समझिएगा, उनका एक नाम चंद्रमौली भी है। और देवताओं ने उन पर गंगा जल अर्पित किया। देवताओं ने उन पर गंगा जल अर्पित किया। चूंकि यह घटना सावन माह में हुई थी, इस बात को समझिएगा, ये जो घटना थी ये सावन माह में हुई थी, इसलिए शिव भक्त आज भी इस महीने में गंगा जल तथा दूध, देखिए ध्यान से समझिएगा, गंगा जल दूध और ऐसे ही शीतल पदार्थों से शिव जी का अभिषेक करने की विधि पूर्वक शिव पूजन करते हैं। मतलब देखिए, अब जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी शीतल चीज़ें हैं, उन चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है इस मंथ में शंकर जी के ऊपर। जैसे कि गंगा जल है, दूध है ना, ऐसे ही शीतल पदार्थों से शिव जी का अभिषेक करने की विधि पूर्वक शिव पूजन करते हैं। अब इसका कारण समझ में आया आपको कि सावन के अंदर इन पदार्थों से ही क्यों शिव जी का रुद्राभिषेक या शिव जी के ऊपर गंगा जल क्यों छोड़ा जाता है, उसका कारण ही यही है जो हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर वर्णित है। अब देखिए, अब ये जो सोमवार की व्रत कथा है इसका क्या फल मिलता है, मैं आज आपको वो बताऊंगा। सोमवार की जो व्रत कथा है कहीं ना कहीं उसका जो पुण्य फल मिलता है वो क्या है, उसको मैं बताता हूँ। देखिए समझिए,
सोमवार व्रत नियमित रूप से करने पर महादेव शिव तथा महादेवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है। मतलब ये दो चीज़ें आपके साथ होती हैं, एक तो महादेव शिव और महादेवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या फ़ायदा मिलता है आप इसको समझिएगा। दूसरा पॉइंट का ये फ़ायदा है कि जीवन धन धान्य से भर जाता है और घर में समृद्धि बनी रहती है। मतलब कहीं ना कहीं दरिद्रता नहीं आ पाती है घर के अंदर, कहीं ना कहीं क्या होता है, दरिद्रता का वास नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं जीवन के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ आगे की चीज़ को। इसके बाद क्या है कि सभी अनिष्टों का शिव जी हरण कर भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जब आप इस व्रत को रहते हैं तो क्या करते हैं कि शिव जी क्या करते हैं, आपके जीवन में हर तरह की खुशी, समृद्धि और इन चीज़ों का क्या करते हैं, प्रवाह कर देते हैं और आपको आनंद की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट देखिए जो मैंने शास्त्रों से निकाला है आपके लिए, यदि विवाह कामना से सावन में पूजा करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई जोड़ा है या कोई ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, तो यदि विवाह की कामना से सावन माह में पूजा करनी है तो फिर शिव के संग गौरी की पूजा करनी चाहिए। ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि माता पार्वती यानी माता गौरा की आराधना जरूर करनी है और ये भी विधि पूर्वक करनी है। ठीक है, पूजा करके माँ गौरी से शीघ्र विवाह की कामना करें। मतलब पूजा भी करें और साथ में उनसे ये मांगे भी कि हमारा विवाह हो। तो कहने का मतलब क्या है कि माता की दया से आपका विवाह संपन्न हो सकता है, माता और भोलेनाथ की कृपा से। इससे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर इस चीज़ का वर्ण है। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगला पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि महादेव की पूजा करने वाले को शिव सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कामना पूर्ति का वरदान भी मिलता है। तो ऐसा हमारे यहाँ क्या है, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर इन चीज़ों का वर्ण किया गया है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ मैंने आपके सामने कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर दी है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जीवन में सोमवार का व्रत रखने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा, आज जो मैं आपको नुस्खा लाया हूँ इसको भी ज़रा देखिएगा, ये भी हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है। अब ये क्या नुस्खा है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भगवान को लाल गुलाब ही क्यों लगाएं, भगवान को जो यूज़ करें उसमें आपको क्या करना है, लाल गुलाल का यूज़ करना है, लाल गुलाल। और दूसरे कलर के गुलालों का यूज़ तो कर ही सकते हैं, लेकिन लाल गुलाल जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, भगवान की पूजा में गुलाल का उतना ही महत्व है जितना हल्दी, कुमकुम और चंदन का। ठीक है, गुलाल कई रंगों का होता है लेकिन पूजा में लाल गुलाल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, भगवान की पूजा में गुलाल का उतना ही महत्व है जितना हल्दी, कुमकुम और चंदन का है। गुलाल कई रंगों का होता है लेकिन पूजा में लाल गुलाल, अगर आप लाल गुलाल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, का प्रयोग किया जाता है। दरअसल लाल रंग प्रकृति के 3 मूल रंगों में से एक है। जो 3 मूल रंग हैं उसमें लाल रंग को तवज्जो दी गई है। ठीक है, जो प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। ध्यान देना, ये जो लाल रंग होता है कहीं ना कहीं प्रेम और सद्भाव का प्रतीक होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, भगवान को लाल गुलाल लगाकर हम अपने भाव और संवेदना को व्यक्त कर सकते हैं। मतलब अगर हम उनको लाल गुलाब लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा उनके प्रति प्रेम भाव होगा जो हम प्रदर्शित करेंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ के रखनी है। तो आज मैंने शास्त्रों के माध्यम से कि क्यों सावन के महीने में उनको इन चीज़ों से नहलाया जाता है या भोलेनाथ के ऊपर इन सामग्रियों को चढ़ाया जाता है, ये मैंने आपके सामने बता दिया है। दूसरी चीज़ क्या है, सोमवार व्रत कथा का मैंने फल भी आपको बता दिया है यहाँ पर, और भगवान को क्यों लगाएं गुलाल, ये भी चीज़ मैंने आज आपको शास्त्रों से निकाल के आपके सामने रख दी है। तो कल फिर मैं किसी नए वीडियो के साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो शिव जी से जुड़ी होगी, क्योंकि सावन का मन चल रहा है तो कहीं ना कहीं भोले बाबा का नाम लेते रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो मेरे चैनल को देखना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पुण्य फल की प्राप्ति आपको भी होगी। तो ठीक है, कल फिर मैं मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, खुश रहें, मौज करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।